हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईवा अकेडमी पर। आज हम आपसे भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। ये पार्ट 2 है दोस्तों, पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 120 के, ऑप्शन बी धारा 121, ऑप्शन सी धारा 154, ऑप्शन डी धारा 159। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन ए धारा 120 के। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अर्थात कोई ऐसा कार्य जो वैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने अथवा करवाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा प्रभावित किया गया है? धारा 159, धारा 160, धारा 161, धारा 148। राइट आंसर ऑप्शन ए धारा 159। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़कर शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाएगा कि वह दंगा करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में संबंधित है? धारा 295, धारा 296, धारा 298, ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 में धारा 295 से धारा 298 तक में धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ऑप्शन बी घरेलू हिंसा अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना व देना अपराध है, जिसके अनुसार दहेज देने अथवा लेने के अपराध के संबंध में कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ कम से कम 15,000 अथवा उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की है, इनमें से जो अधिक है, के जुर्माने के दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 के अधीन की असंवैधानिक करार गई है? धारा 301, धारा 303, धारा 306, धारा 314। राइट आंसर ऑप्शन बी धारा 303। भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज अपराध 304(1) भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए थाना प्रभारी, ऑप्शन बी निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, ऑप्शन सी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, ऑप्शन डी किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) के तहत दहेज अपराध की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा
की जाती है। इस धारा के अंतर्गत दहेज मृत्यु के संबंध में प्रावधान है, जिसके अनुसार दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास तथा अधिकतम आजीवन कारावास तक दंडित किए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? हत्या, दहेज हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, चोरी। राइट आंसर ऑप्शन सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत इसका वर्णन है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने की तैयारी करना, उसका दुष्प्रेरण करना दंडनीय है। इस संबंध में उक्त व्यक्ति मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माने के दंड का भागीदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? धारा 306, धारा 307, धारा 308, धारा 309। राइट आंसर ऑप्शन ए धारा 306। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो उसे 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, ऑप्शन बी हत्या का प्रयास, ऑप्शन सी अप्राकृतिक अपराध, ऑप्शन डी अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। राइट आंसर ऑप्शन बी हत्या का प्रयास। धारा 307 हत्या के प्रयास से संबंधित है। इससे आश्चर्य है कि जब किसी अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करने के आशय से किया गया था परंतु वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आत्महत्या करने के प्रयास के लिए 1 वर्ष का कारावास या जुर्माने का प्रावधान है? धारा 306, धारा 307, धारा 308, धारा 309। राइट आंसर ऑप्शन डी धारा 309। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या करने के प्रयास के लिए 1 वर्ष का कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला की लज्जा भंग करने संबंधित हमला दंडनीय है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता में, ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता में, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता में। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना दंडनीय है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।